कि जो आप गोलियां डेली मराज में खाते हैं, जिस्म में दर्द, हड्डी में दर्द, कमर में दर्द के लिए ब्रूफिन हो गई, पेनाडोल हो गई, कोलेस्टान हो गई, डाइकिलो हो गई, जो हम खाते हैं वो काम कैसे करती हैं और इस इन्फ्लामेशन जिसम में दर्द पाथवे को कैसे रोकती है। तो ये होता यूँ है कि हमारे जिस्म में जब भी कोई इन्फ्लामेशन या टूट-फूट का अमल चलता है या कोई चोट लगती है तो कुछ पाथवे शुरू हो जाते हैं, जिसमें एक पेन पाथवे है और एक इन्फ्लामेटरी पाथवे है। इन्फ्लामेटरी पाथवे में कुछ एंजाइम जैसे आपको नजर आ रहे होंगे, एराक्लोनिक एसिड से रिलीज कॉक्स-1 होता है। कॉक्स-1 जो है वो PGE2 PGD2 को जो है स्टिमुलेट करता है और पेन हमारी बॉडी में पेन की फीलिंग आती है। तो ये जो गोलियां हैं जिसे हम एनसेड्स कहते हैं, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, ये इस पाथवे को रोक देती है। जब ये रोकती है तो हमारे इन्फ्लेमेशन तो नहीं रोकती, जो रिपेयर और टूट फूट का अमल है वो तो नहीं रोकता, मगर जो पेन पाथवे है वो रुक जाता है, उसमें थोड़ी सी सुकून आता है। और जब ये सारा चीजें होती हैं तो कुछ टाइम के बाद जब ये गोली का असर खत्म होता है 6 घंटे 12 घंटे के बाद, तो हमें इससे ज्यादा वर्स पेन होता है जिस्म में। ये आपने अक्सर देखा होगा, जब आप थके हुए हारे हुए घर में आते हैं और आप 2 गोली पेनाडोल या ब्रूफिन खा के सो जाते हैं तो कुछ घंटे के लिए आप आराम से होते हैं, मगर सेकंड डे थर्ड डे पे आपको जो है यही दर्द जो है 2 गुना ज्यादा फील होता है, क्योंकि ये आपकी जो पेन पाथवे को सेंसिटिव कर देता है और आपको जो हसासियत है दर्द की उसको बढ़ा देता है। इसके साइड इफेक्ट्स भी है, अगर हम ये गोलियां लगातार खाते रहें तो इसके कुछ नुकसान होते हैं। सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जब हम ये गोलियां खाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि ये इन्फ्लेमेशन के पाथवे को नहीं रोकता, ये सिर्फ पेन पाथवे को रोकता है, तो साथ में ये क्या करता है, जो जिस्म में स्पेशली मैदे में जो एसिड निकलता है उसकी सिक्रेशंस को बढ़ा देता है और उसमें जो म्यूकस सिक्रेशंस होती हैं, जो एक लेयर बनती है जो हमें प्रोटेक्ट करती है म्यूकस को, मैदे को, उसको जो है रोकता है। जब मैदे में म्यूकस सिक्रेशंस नहीं होंगी और कवरिंग नहीं होगी और एसिड बनता रहेगा तो वो क्या करता है, वो हमारे मैदे को जख्मी कर देता है और अल्सर बना देता है। अक्सर आपने देखा होगा जो लोग बार बार गोलियां खाते हैं और लंबे अरसे तक गोलियां खाते हैं उनके मैदे में अल्सर बन जाते हैं, वो इस वजह से, क्योंकि गोलियों का ये साइड इफेक्ट है। इसके अलावा ये गुर्दे पे भी असर करती है, गुर्दे को भी कमजोर करती हैं। साथ में जो है अगर ये लंबे अरसे तक हम गोलियां खाते रहें तो इन्फेक्शन के चांसेस हमारी बॉडी में बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपका जो फिल्ट्रेशन यूनिट है, जो गुर्दे जो है आपके फिल्टर करते हैं खून को और पेशाब बनाते हैं, तो वो नाकारा हो जाता है या उसमें कमी आ जाती है। इसके अलावा खून पतला करती है, खून के पाथवे को भी बढ़ा देती हैं बहुत सारी गोलियां, जैसे ब्रूफिन वगैरह है, उसमें ये टेंडेंसी भी है। तो करना क्या है अगर हम इस दर्द से बचना है तो सबसे पहली बात, आप कॉज को ढूंढें। वजह क्या है, अगर बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं, आपका पोस्चर चेंज हो सकता है, आपकी हड्डियों की रीढ़ की हड्डियां कमजोर हो सकती हैं, आपके जो घुटने हैं वो उम्र के साथ कमजोर होना हो सकते हैं या हो गए होंगे, जिसकी वजह से ये आपको दर्द होता है। इसके अलावा हमें इस पेन पाथवे को डेविएट करना है। डेविएट कैसे करेंगे, जब आपको थकावट हो, पीड़ा हो, जिसमें ज्यादा दर्द हो, इरिटेट हो, तो आप किसी ऐसे मनपसंद आदमी या लोग या घर वालों से बात करें। ऐसे घर में कोई ना कोई आपका होता है जिससे आपकी जो है ना अट्रैक्शन ज्यादा होती है, तो आप उनसे बैठ के बातें करें तो आपको पेन पाथवे वैसे भी रिलीज हो जाएगा और बॉडी में जो है ना एक जो है हैप्पी के हार्मोन निकलते हैं, तो वो और पाथवे को जो है स्टॉप कर देते हैं। या जो है आप थोड़ी बहुत वर्जिश करें, एक्सरसाइज करें, इससे भी आपको बड़ी बेहतरी और आराम आएगा।